शुभ लगन नक्षत्र में सत्यनारायण जी की कथा भी कराई, लेकिन कथा कराने के बाद में ये अशुभ क्यों हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह रहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अवतार न्यूज और आज हम फिर से मौजूद हैं शिव तंत्र ज्योतिष फाउंडेशन के डायरेक्टर श्री लोकेश शास्त्री जी के पास। आज मैं इनसे एक ऐसे मुद्दे पर बात करने आया हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जब कोई अपना नया मकान बनाता है, कोई भी शुभ कार्य करता है, तो वहाँ पंडित जी द्वारा बोल दिया जाता है कि आप सत्यनारायण की कथा कराएं, आपका परिवार खुशहाली की तरफ जाएगा। लेकिन सत्यनारायण की कथा कराने के कुछ साल बाद या कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद कुछ अप्रिय समाचार उस परिवार को सुनने के लिए मिलता है और जो उसने सोचा है उस तरह का कार्य नहीं हो पाता है। छुटपुट किसी न किसी तरह की घटनाएं वहाँ देखी जाती हैं। इसी पर मैं पूछने के लिए आया हूँ श्री लोकेश शास्त्री जी से कि क्या वजह रहती है। शुभ लगन नक्षत्र में सत्यनारायण जी की कथा भी कराई, लेकिन कथा कराने के बाद में ये अशुभ क्यों हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह रहती है आखिर इसमें। ओम नमः शिवाय सभी दर्शकों के लिए और अवतार न्यूज़ के लिए धन्यवाद देता हूं कि ये जो प्रॉब्लम है छुटपुट लोग करते हैं, वो जान नहीं पाते कि क्या दिक्कत है, जिसके कारण धर्म करने के बाद भी, पुण्य करने के बाद भी, यज्ञ कार्य कथा के बाद भी समस्या खड़ी हो जाती है। जैसा कि आपने देखा होगा आजकल की जो ब्राह्मणों में प्रथा चल रही है, एक केले के खम्भ लगाने के लिए पुस्तक में लिखा आता है, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि केले के खम्भ होते क्या है। केले के खम्भ का मतलब है केले के पौधे को ही वहाँ सत्यनारायण की कथा में चौकी के पास में स्थापित करना, उसकी पूजा करना, भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित। लेकिन आजकल प्रथा ये है कि केले के पेड़ से पत्ते को काट करके लाते हैं, उससे चौकी को सजाते हैं और पूजा करते हैं। कुछ समय के बाद में उसी भवन में शॉर्ट सर्किट, एक्सीडेंट की घटना, अकाल मृत्यु और बहुत सारी प्रॉब्लम मनमुटाव की स्टार्ट हो जाती हैं, जिनसे सामना करना पड़ता है दुर्व्यवहार का और समाज में कहीं न कहीं अपने आप को नीचा देखना पड़ सकता है और पड़ता भी है। उसका कारण यही है कि केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का साक्षात वास है। उसका जो पीड़ जिसे बोलते हैं, जो वृक्ष है वो शरीर है, जड़ हैं वो पैर हैं, और जो पौधे के पत्ते लाके काट के लगाते हैं लोग कथा में वो भुजा हैं, पुष्प मुख है और जो फल आता है वो ब्रह्मांड है। अब सोचिए किसी के हाथ काट के लगाने के बाद उसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, तो क्या वो दुआ देगा या बददुआ देगा। आपके यहाँ अगर कोई भी आता है घर में और उसके दोनों हाथ काट दीजिए, फिर उसे खीर पूड़ी पुआ केसर बाटी खिलाइए, काजू कतली खिलाइए, क्या कहेगा वो? यही कहेगा चल तुझे देखता हूँ, अभी तो नहीं, मौका लगने पर। वही सब देखना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं कि लोकेश शास्त्री जी ने बड़े ही विस्तार से समझाया है कि सत्यनारायण जी की कथा तो लोग कराते हैं और कराने के साथ साथ पंडित जी बताते भी हैं कि केले के वृक्ष के खम्भ लगाए जाएं, ऐसा पुस्तकों में भी लिखा हुआ है। लेकिन उस वृक्ष का मतलब ये नहीं है कि आप जो केले का जो वृक्ष है, बताया है लोकेश शास्त्री जी ने कि केले का जो वृक्ष है उसमें विष्णु भगवान का वास रहता है। जब विष्णु भगवान का वास रहता है और आप एक जो वृक्ष है वो काफ़ी सालों में बड़ा हुआ और जब उसमें विष्णु भगवान का वास है और आप गए और अपने घर में आपको सत्यनारायण की कथा करानी है, आपने वो पेड़ काट दिए और काटने के बाद में फिर आप भोग लगा रहे हैं या भगवान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ऐसा कदापि नहीं होगा। ये सीधे सीधे कहना है। अगर आप सत्यनारायण जी की कथा भी कराएं तो बताया गया है कि छोटे छोटे पौधे अगर केले के अगर आपको कहीं मिलते हैं तो वहाँ उनको लगा दिया जाए, तब जाके उसका फल आपको निश्चित ही मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं इनसे अगले किसी टॉपिक पर, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह की घटना ज़्यादातर देखने के लिए मिलती हैं और छोटी छोटी नए टॉपिक जिन पर लोग विचार नहीं कर पाते हैं और ना ही उनको समझ पाते हैं क्या कारण रहता है। मिलते हैं अगले टॉपिक पर, फिर करते हैं एक नई चर्चा के साथ। बने रहिए हमारे साथ। मैं हैप्पी राजा, अवतार न्यूज, सहयोगी नितिन गुप्ता के साथ।